अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 और जिसे आप ICS पार्ट 1 भी बोल सकते हो। उसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 का हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका कंसेप्ट ऑफ मोल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये टॉपिक था। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैंने बहुत इजी वे में इस टॉपिक को समझाया है और मैं आपसे श्योरिटी से कह सकता हूँ 90 से 95% बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता। हाँ, अगर समझ में भी आए तो वो रट्टाई लगाते हैं, समझा नहीं किसी को कभी भी पाते। तो अगर हमारी आप वो वीडियो देख लेते हो तो इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट जरूर होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी रह जाए, कोई मसला रह जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें गाइड कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेके आए हूँ वो कंसेप्ट ऑफ मोल से ही रिलेटेड है। आज मैं आपसे उसकी जो आपके बुक की एग्जांपल नंबर 6 और 7 है वो भी डिस्कस करूंगा, प्लस आपको बताऊंगा कि किसी भी किस्म की कोई भी एग्जांपल आ जाए तो उसको आप कंसेप्ट ऑफ मोल के रिलेटेड कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, लेक्चर को कंप्लीट सुनिएगा। कंप्लीट सुनेंगे तो आपका फायदा होगा। ये वीडियो सुनते जाएं, सीरियसली आपको किसी एकेडमी में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कोई भी वीडियो सर्च करनी हो हमारे YouTube चैनल की तो आप YouTube की रिसर्च बॉक्स पे जाएं, वहां पे लिखें FSC पार्ट 1 या इंटरमीडिएट पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बाय CBEL YouTube चैनल, ठीक है। तो आपको हमारी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। चले हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स देखें हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक का कंसेप्ट ऑफ मोल। इसकी मैं एग्जांपल नंबर 6 आपसे पहले डिस्कस करने लगा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या था, इससे ना एग्जाम्पल से पहले स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि मोल जो है, मोल का तो एक अपना फार्मूला था ना। वो फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स या मोल इज द मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो मोल है वो बराबर किसके होता है, वो जी बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सब्सटेंस में चार चीजें आती हैं, आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड जिसे फार्मूला यूनिट भी कहते हैं, और आपके आयंस। तो वो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं एज अ एग्जांपल में। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे वो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 में स्टूडेंट्स वो आपसे ये कह रहा है कैलकुलेट द मोल। मतलब हमने नंबर ऑफ मोल ही कैलकुलेट करने हैं। किसके, मोल ऑफ एटम के। अब यहां से हमें पता चल गया कि वो जो मोल का जो फार्मूला होता है ना, मोल के फार्मूले में जो इक्वल की लेफ्ट साइड पे आता है कि मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो एनी सब्सटेंस उसने क्या हमें बता दिया जी, एटम है। ओके, अब यहां से आपको पता चल गया आपने एटम का फार्मूला लगाना है, ग्राम एटम का फार्मूला लगाना है। तो आपको पता है ना चार किस्म की टाइप से मोल की, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला यूनिट, यहां से हम ग्राम आयोनिक कंपाउंड, और लास्ट वन ग्राम आइन। तो इनके अलग अलग से डेफिनेशन, अलग अलग से एग्जांपल, अलग अलग से इन चारों के फार्मूले भी आपसे डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे एटम का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे हमें पता चल गया ग्राम एटम का फार्मूला लगेगा। तो ग्राम एटम का फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब एटम किसके, मतलब एटम में क्या, सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, क्या है, कुछ भी है, वो आगे एटम की जगह वो पुट करेंगे, इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एटम ओवर एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। ओके, तो अब देखो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास हमने ना मोल ऑफ एटम निकालने हैं, जबकि हमें जो मैस दिया हुआ है ना, मैस ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है आपकी, या एग्जांपल में सोडियम के पूरे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, तो सोडियम का सिंबल भी स्टूडेंट याद करो, ठीक है, Na। अब सोडियम, सोडियम के आपके पास कितना मैस दिया हुआ है, आपको मैस दिया हुआ है सोडियम का, यानी कि बटे के ऊपर वाली चीज आपको मैस दिया हुआ है क्या, 0.1 ग्राम। ओके, हमें चीज ग्राम में चाहिए। याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी आपको क्वेश्चन में मैस दिया हो, चाहे मैस ऑफ एटम हो, चाहे मैस ऑफ मॉलिक्यूल हो, चाहे मैस ऑफ फार्मूला यूनिट हो, चाहे मैस ऑफ आयन हो, तो वो ग्राम में ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर किलोग्राम में है तो उसको कन्वर्ट करना है आपने ग्राम में, वो कैसे कन्वर्ट करना है इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब देखो 0.1 ग्राम हमारे पास सोडियम है, हमारे पास सिलिकॉन है, बी पार्ट में कहता है वो मास ऑफ सिलिकॉन आपके पास है 0.1 kg। अब देखो वो क्या कैलकुलेट कहता है, इन दोनों के क्या कैलकुलेट करो, इन दोनों के मुझे मोल, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मुझे मालूम करके दो। मोल कह दे, नंबर ऑफ ग्राम एटम कह दे, या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कह दे, या नंबर ऑफ ग्राम आपके पास आयनिक कंपाउंड कह दे, या नंबर ऑफ ग्राम आयन कह दे, तो आपने समझना है कि ये उस चीज के मोल की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो फार्मूला में क्या, मैंने फार्मूला पहले जर्नल सा लिखा, ए पार्ट हमने सोडियम को पहले मालूम करना है, तो मैंने जर्नल फार्मूला लिख दिया क्या, नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब एटम नहीं लिखना क्योंकि NaCl स्टूडेंट्स आपने अंदाजा लगाना है कि NaCl आपका क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, आयोनिक कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट यानी आयोनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट क्या है,
ये खुद आपने डिसाइड करना है। आपके कंसेप्ट इतने पक्के होने चाहिए कि आपको पता चले देखते साथ कि हाँ ये मेरा क्या है, ये मेरा एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है या क्या है। उस चीज को अगर आप अच्छी तरह देखना चाहते हो कि ये चीज कितनी है, उसके लिए हमारे पीछे वाले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे कि कौन सी चीज आयन है, कौन सी चीज एटम है, कौन सी चीज मॉलिक्यूल है। वो उसके लिए पीछे वाले लेक्चर लाजमी देखो स्टूडेंट्स, बहुत ईजी वे में आपको गाइड किए हैं। अब देखो, अब क्या लगाओगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओके, या एटॉमिक मास। ठीक है, एटम है तो एटॉमिक मास लिखोगे। आपके बुक वाले ने मोलर मास वगैरह लिखा है तो उसको छोड़ो, मैं आपको जो चीज गाइड कर रहा हूँ आपको इजी वे में गाइड कर रहा हूँ, गलत नहीं होगी आपकी चीज कभी भी, आपको जवाब पक्का आएगा। अब देखो, अब क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ, वैसे तो मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। अब आप ये फार्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम के ग्राम एटम है ना, सोडियम एक एटम है, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब मास ऑफ सोडियम कितना है, ग्राम में है, पहले देखो ग्राम में है, हाँ जी ग्राम में है 0.1, उसको डिवाइड करो किस में, आगे जी लिखना है आपने लाजमी। उसके बाद क्या करना है आपने, उसको डिवाइड करना है किस पे जी, सोडियम का Na का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, वो आपके पास 23 होता है, याद कर लो ये भी, वो आपके पास कितना होता है 23 होता है। अब देखो 0.1, वो उसके साथ क्या लिखोगे, जी मोल -1, ये आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि उसको भी 23 जो आपके पास मैस है। अब आप कहोगे सर वो तो 23 जो मैस होता है वो तो एटॉमिक मैस होता है ना सोडियम का। तो स्टूडेंट्स आपसे, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आपको यही डिस्कस किया है कि एटॉमिक मैस को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया, वो डिटेल डिस्कशन आपको पीछे वाले लेक्चर में मैंने की हुई है, उसको आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब 0.1 को जब डिवाइड किया 23 पे तो आपके पास आंसर आता है 0.0043 ग्राम मोल। अब 0.0043 है तो इसको आप कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल। अब स्टूडेंट्स ये आपका मोल में आंसर आ गया। अब अक्सर स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं, ये क्या 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये कैसे आया, ये है साइंटिफिक नोटेशन। आप स्टूडेंट्स ने फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, इतनी इजी वे में बताया। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। आपका आंसर जो एक्चुअल आंसर ना 0.0043 था। अब याद रखो आपका जो सोडियम का मैस था वो क्या था 0.1 ना, मतलब 2 डिजिट है, एक पॉइंट की लेफ्ट साइड पे है, एक पॉइंट की राइट साइड पे है। तो आपने यहाँ पे एक्चुअल पे आपको नॉन जीरो कितने वर्ड आए हैं, 4 और 3 आया ना आपके जवाब में, जो नो जीरो के अलावा जो जवाब आया आपको वो क्या आया, वो जवाब आपको आया 4 और 3। तो इसका मतलब 4 को रखो लेफ्ट साइड पे, पॉइंट डालो, और 3 को रखो आगे, क्योंकि हमारे जो सोडियम का एक्चुअल में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कीमत दी हुई है वो भी पॉइंट के पहले एक है डिजिट और पॉइंट के बाद एक है डिजिट। ठीक है, अब 4.3, तो अब याद रखो 4.3 लिखेंगे ना तो 4 पॉइंट लिखेंगे, 4 एक काउंट करो और 4 के पीछे कितने जीरो है, मतलब 4 के पीछे, पॉइंट के बाद और 4 के पीछे आपके पास 0.004 है ना, 004 तो तीन डिजिट है, 3 डिजिट हो तो 3 जीरो ऐड होते हैं, और 3 जीरो ऐड हो गए। अब ये जीरो जो थे वो आपके नॉन जीरो वैल्यू से पीछे थे, पीछे की तरफ थे। तो जब भी जीरो जो है वो किसी रकम के पीछे की तरफ होना, लेफ्ट साइड पे हो, तो याद रखिएगा उसको जब हम ठीक करें साइंटिफिक नोटेशन में तो माइनस की पावर आती है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम मोल, आपका ये आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, बी पार्ट क्या, आपने क्या मालूम करना है जी, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का फार्मूला लिख देते हैं, सिलिकॉन भी हमारा एटम ही है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू मास ऑफ सिलिकॉन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन। अब मास ऑफ सिलिकॉन किस में था, केजी में था 0.1, मैंने क्या ग्राम में। अब आप कहोगे ग्राम में क्यों, ओ भाई मोल को रिप्रेजेंट, जब हम एटम मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड और फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स, तो तब ही वो मोल बनता है, किलोग्राम नहीं ग्राम। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे पीछे वाला लेक्चर सुन लें, 90% चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स, और इजी वे में आपको बताया। अब देखो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 0.1 है ना, आप इसको मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। तो 0.1 को मल्टीप्लाई 1000 करेंगे 100 आपके पास ग्राम आ जाएगा। अब 100 क्या करोगे, 100 बड़े के ऊपर रखोगे, डिवाइड करोगे इसको 28.086। तो ये कहां से आया, ये भाई सिलिकॉन का
मैस है ये सिलिकॉन का। जैसे जैसे हाइड्रोजन का मैस 1.008 है, ऑक्सीजन का मैस वन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम हो तो उसका मैस कितना है 16, कार्बन का 12, इसी तरह इसका Na का 23, मतलब सोडियम का 23, इसी तरह सिलिकॉन का 28.086 है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 3.56 मोल आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स ऐसे है। अब हम ये कह सकते हैं, अब यहां से एक ना आपके दिमाग में एक चीज आएगी, नंबर 1 बात आपने अपने माइंड में रखनी है, जब भी क्वेश्चन आएगी याद रखना स्टूडेंट से, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जांपल नंबर 7 अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूं, वो आपको कोई आइडिया नहीं देगा कि ये मेरे पास एटम है, मोल है, यानी कंपाउंड है, या मेरे पास आयन है। आपने खुद आइडेंटिफाई करना होगा। बच्चे यहां पे फंसते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता कि यार ये क्वेश्चन तो हमें पता चल गया, हमने मोल निकालना है, तो क्या ये क्या है, ये रकम जो दी हुई है, मतलब H2SO4 दिया है, H2SO4 क्या है, हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूल है, एटम है, या हमारे पास आयन है या आयनिक कंपाउंड है। जैसे H2O है वो वाटर, जो वो हमारा मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है, क्या है भाई, अगर आइडेंटिफाई करोगे तो उसमें वो फार्मूला पुट करोगे ना, वो पर्टिकुलर फार्मूला जो आपका एटम क्या है, आयन, एटम आयन आयनिक कंपाउंड और उसका मॉलिक्यूल का है। तो अब नंबर 1 आपने ये चीज अपने माइंड में रखनी है, क्या कि आपको ये पता होना चाहिए जो चीज आपको क्वेश्चन में दी है वो आपकी एटम है, मॉलिक्यूल है, क्या है, ठीक है। अब नंबर 2 आपको जो चीज पता होनी चाहिए, याद रखो स्टूडेंट्स, आपको मोल निकालने को कह रहा है ना, अब फार्मूला आपका क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एटम या ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब देखो आपको मोल, फर्ज करो वो मोल दे देता है, आपको फार्मूले में कहता है हमें बताओ मैस निकाल के बताओ, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। हाँ, ये नहीं आपको कभी देखेगा कि मोल में दे दूं, मैस भी दे दूं, तो मुझे एटॉमिक मैस निकाल के तो बताओ। एटॉमिक मैस स्टूडेंट ऐसा जो आपको याद होना चाहिए, ये उसको पता होता है कि ये एक पक्का रटा है हर एटम का। जो जो हम पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स आगे की तरफ मूव ऑन करते जाते हैं ना, एटॉमिक मैसेज भी उसके बढ़ते जाते हैं, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज भी बढ़ते जाते हैं। आप पीरियोडिक टेबल को सामने रख के वहां से भी मैसेज याद कर सकते हैं। अब इसी तरह की ये जो अभी मैंने आपसे 2 सिनेरियो डिस्कस किए, इसी के रिलेटेड एग्जांपल नंबर 7 है, ये देखें जरा स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 7 आपकी बुक में वो क्या कहता है, कहता है आपको ना एक मैस दिया हुआ है। अब यहाँ पे मोल की बात नहीं की, एग्जांपल नंबर 6 में आपसे मोल की बात की है उसने कि मोल निकालो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 में आपको उसने क्या दिया, आपको उसने मैस दे दिया आपको कि किसका, सोडियम का इतना है, सिलिकॉन का इतना है। एग्जांपल नंबर 7 में जरा गौर से देखो ना आप अपनी बुक से भी, तो वहां पे आपको उसने मोल दिए हैं, किसके, 10⁻³ ये आपके पास मोल हैं किसके, MgSO4 के। Mg कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, SO4 सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मैग्नीशियम सल्फेट के आपके पास क्या हैं, ये आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट के मोल्स हैं। अच्छा जी, ये मोल्स हो गए। अब ये मोल किसके हैं, यहाँ पे फार्मूला किसका लगेगा, एटम है, मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला यूनिट है, मतलब ये फॉर्मूला यूनिट को हम यानी कंपाउंड भी कह सकते हैं। यहाँ ये हमारे पास आयंस है, ये क्या है, MgSO4 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास यानी कंपाउंड होता है, यानी कि फार्मूला यूनिट आपके पास होता है। अब फार्मूला यूनिट यानी कंपाउंड का आपको क्या दिया हुआ है, 10⁻³ मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैस निकालेगा। अब फार्मूला हम लिख लेते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट या ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम यानिक कंपाउंड इज इक्वल टू मैस ऑफ यानिक कंपाउंड, या आप लिख सकते हो मैस ऑफ फार्मूला यूनिट डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस, सही है। अब ये मोल्स आपको अब मोल्स दिए हुए हैं ना, तो 10 के मोल्स के नीचे नंबर ऑफ ग्राम आयनिक कंपाउंड के नीचे आप क्या लिखोगे, 10⁻³ बराबर है मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये हमने निकालना है, बटा 120। अब ये 120 कहां से आया, ये हमारे पास फार्मूला मैस है। फार्मूला मैस हो, मॉलिक्यूलर मैस हो, या आपके पास आयनिक मैस हो, ये आपका निकलते कैसे हैं, मैंने पीछे वाली वीडियो में भी आपको बताया था। अगर आपको एटॉमिक मैसेज सही तरह से आते हैं ना, तो वहां से निकलते हैं। जैसे Mg, ये देखें मैंने जब ये किया है रफ अमल, Mg यहाँ पे 1 नहीं है ना, मैंने 1 लिख के आपको एक्सप्लेन किया इतनी इजी वे में। Mg आपके पास कितने हैं, मैग्नीशियम आपके पास कितने हैं, एक है मैग्नीशियम का एटम, तो मैग्नीशियम आपके पास एक है, तो मैग्नीशियम एक कितने किसके बराबर होता है, 24 के बराबर होता है, मैंने आगे लिख दिया। आगे आपके पास S, सल्फर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सल्फर का भी एक है,
आपके पास एटम, वो बराबर होता है 32 के, उसका मैथ 32 के बराबर होता है। ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ऑक्सीजन का एक एटम कितने के बराबर होता है? 16। 16 तरफ 4 करें तो 64 आता है। तो 64, इन तीनों को 64, 32 और 24 को प्लस करेंगे तो 120 आपके पास आएगा। अब ये आपके क्या लिखा गया, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू मैथ ऑफ आयनिक कंपाउंड या मैथ ऑफ फार्मूला यूनिट डिवाइडेड बाय 120। अब देखो, अब यहां से आपने फार्मूला मैथ ऑफ फार्मूला यूनिट या मैथ ऑफ आयनिक कंपाउंड निकालना है, तो अब 120 को लेफ्ट साइड पे जरब दे दोगे, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 120 ग्राम मोल -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इज इक्वल टू मैथ ऑफ आयनिक कंपाउंड या मैथ ऑफ MgSO4। भी आप आगे आयनिक अमाउंट जो आपके पास हो ना, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये मेरे पास आयनिक अमाउंट है, आप आयनिक अमाउंट के लफ्ज की जगह MgSO4 भी लिखा हो ना, तो स्टूडेंट वो गलती नहीं करेगा। MgSO4 की जगह आयनिक अमाउंट भी लिखा हो तो वो गलती नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब 120 इसको मल्टीप्लाई करना फन है। कुछ स्टूडेंट्स ना कैलकुलेटर से करते हैं, वो करते हैं, अगर तो किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, तो वो 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 करेगा ना, तो उसके पास 0.12 ग्राम आ जाएंगे। ठीक है, मैस आ जाएगा 0.12 ग्राम। मैंने ग्राम क्यों लिखना है? क्योंकि भाई मैं मैस निकाल रहा हूँ, सही है ना स्टूडेंट्स। मैं मोल निकालता तो मैं मोल लिखता, जैसे एग्जांपल नंबर 6 में की है। ठीक है, अब देखो, अगर किसी स्टूडेंट्स को साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करना आता या उसके पास नहीं है, तो वो कैसे सोल्व करे? 120 कैलकुलेटर पे लिखे 120 मल्टीप्लाई का साइन डाले और लिखे क्या, 10 की पावर कितनी है भाई? -3 है। इसका मतलब है 10 की पावर -3 है। तो हम ये देख लेते हैं कि 10 के पीछे -3 है, तो इसका मतलब है जो आपके पास फिगर है ना 10, उसके पीछे होंगे जीरो। ठीक है, तो 10 के पीछे कितने जीरो होंगे? 3। 3 नहीं, स्टूडेंट्स यहां से ही तो गलती करते हैं, वो तीन तीन जीरो डाल देते हैं। ओ भाई 3 जीरो नहीं, 2 0 पॉइंट के बाद, यानी कि 0.0020, फिर 1 और 0 साथ में। क्यों? क्योंकि वो 1 एक काउंट होता है, आपके पास वैल्यू कितनी है? 10 है, इस वजह से आपके पास जो डिजिट आना चाहिए वो, मतलब एक डिजिट लेफ्ट साइड पे 1.0 ऐसे समथिंग आपके पास वैल्यू ये होगी। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, 120 कैलकुलेटर पे लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 0.0010, मतलब पॉइंट के बाद 2 0, फिर 10, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.12 और आगे आपने ग्राम लिख देना। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रही कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक बात स्टूडेंट्स अपने माइंड में ये लाजमी रखना, अगर 10 की पावर -3 हो ना, तो पीछे वाली रकम में 2 0 लिखते हैं। अगर 10 की पावर -4 हो तो पीछे वाली रकम के, मतलब रकम के पीछे जो है ना, वो आप 3 0 लिखोगे। 10 की पावर 28 हो तो पीछे वाली रकम के, मतलब जो रकम आपके पास होगी ना, उससे पीछे आप कितने जीरो लिखोगे? 27 0 लिखोगे। ठीक है, अब ये आपका फुल फ्लेज ये क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल से आपको क्लियर होगी। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने आपको बार बार लास्ट जाते जाते एक और चीज आपको बता देता हूं कि आपने वही 2 चीजें दोबारा से याद रखनी है। नंबर 1, आपने ये आइडेंटिफाई करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया हो उसमें ये एटम है मुझे बता रहा है, मॉलिक्यूल बता रहा है, यानी कंपाउंड बता रहा है, यानी कंपाउंड या फार्मूला यूनिट दोनों सेम चीजें हैं वो बता रहा है, या आयन बता रहा है। फिर आपने ये देखना है कि इसमें मुझे मोल्स दिए हैं, उसने निकालने को क्या कह रहा है, मोल्स दिए हैं तो मैस निकालने को कह रहा है, या मैस दिया है कि मोल निकालने को कह रहा है। तो आपने उसी तरह फार्मूले की एडजस्टमेंट कर लेनी है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।